नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप कैट 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज भैया इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैट एग्जाम में आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आप एक बड़े आईआईएम्स में एडमिशन ले पाओ। जी हां, अगर आपका सपना है इंडिया के टॉप बड़े बिजनेस स्कूल्स में पढ़ने का, चाहे वो आईआईएम हो या फिर कोई भी अदर बिजनेस स्कूल्स हो, तो कितना आपको कैट एग्जाम में एटलीस्ट कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको कितने मार्क्स आएंगे एंड आपका कितना परसेंटाइल बनेगा, ये सारी डेटा आज मैं सामने आपके निकाल के लाया हूं। भैया बड़ा मजा आने वाला है, एकदम खोद के निचोड़ के आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली आपका एमबीए में इस साल कैसे सिलेक्शन होगा। प्रॉपर रोड मैप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो भैया एंड तक इस वीडियो को देखना है। और याद रखना कि अगर आप मेरे से सबसे फास्टेस्ट तरीके से स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो एकदम फ्री में, तो भैया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइब होंगे ना, उनको मैं भैया सबसे प्राइम तरीके से, सबसे गोल्डन तरीके से संभाल के आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिलवाऊंगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे। तो आप बस मेरे पे यकीन कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जितना मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिए। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर डेटा दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा आईपैड का स्क्रीन खुल रखा है, यहां पर मैंने प्रॉपर कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस खोल रखा है और ये लेजिट प्रीवियस ईयर का डेटा है। ऐसा नहीं कि मैं इंटरनेट से उठा के कुछ भी बोल रहा हूं, मैंने पास्ट के कुछ सालों के डेटा को मिलाया है, उनको एवरेज करा है एंड उनके हिसाब से अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैट एग्जाम में कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले जब हम कैट एग्जाम की बात करते हैं तो कैट एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं ये आपको समझने पड़ेंगे। तो कैट एग्जाम में लगभग 66 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 66 क्वेश्चन, मतलब जिसमें आप लगा लो 24 क्वेश्चन आपका वीएआरसी में आता है इंग्लिश में, डीआईएलआर में 20 क्वेश्चंस होते हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज, एंड क्वांट में 22 क्वेश्चन। ये हर साल डिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि कौन सा आईएम इस बार क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना भैया, तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और एक नेगेटिव मार्किंग -1 होता है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। जी हां, समझ गए, वेरी गुड। अब यहां पर अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब टोटल 66 क्वेश्चंस को इंटू 3 करोगे, जितना टोटल मार्क्स है, इसका मतलब जो टोटल क्वेश्चन का मार्क्स बनेगा पूरे कैट एग्जाम का, वो होगा 198 के अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास मान लो। तो मतलब 198 से 200 मार्क्स का आपका पूरा कैट एग्जाम होगा इन 3 डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, अब इस वीडियो का सबसे अहम एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। यहां पे मैंने लिखा है परसेंटाइल। ठीक है, अब ये वो परसेंटाइल है जो आपका ड्रीम है। आपको लगता है कि आईआईएम्स में जाने के लिए, टॉप आईआईएम्स में जाने के लिए, आईआईएम अहमदाबाद, कलकत्ता, आईआईएम बैंगलोर, इन सब में जाने के लिए, आईआईएम कोझिकोड, इंदौर, लखनऊ, इन सब में जाने के लिए आपको 98 परसेंटाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपका इससे कम स्कोर है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सबसे पहला मिथ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए आपके कॉम्पोजिट स्कोर देखे जाते हैं। कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब होता है कि आपका जो कैट एग्जाम है उसका स्कोर प्लस आपका पास्ट ईयर एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आपका 10-12 में कितना मार्क्स आया है, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, जेंडर डाइवर्सिटी है क्या नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको एडमिशन मिलती है। तो ये दिमाग में मत लाइएगा कि अगर 99 परसेंटाइल नहीं आया तो एडमिशन नहीं होगा। भैया होने वाले का ना, मैंने आईएम अहमदाबाद में 92-93 परसेंटाइल में भी एडमिशन होते हुए देखा है। आईएम अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, जिनके वर्क एक्सपीरियंस थी, जिनकी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छी थी, तो उनको कॉल आ जाता था। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको 99 में भी नहीं मिला है, बिकॉज उनके पुअर एकेडमिक पास्ट ईयर रिकॉर्ड्स बिल्कुल खराब थे। उन्होंने कैट में अच्छा स्कोर करा लेकिन पीछे एकदम बेकार, तो उनको 98 परसेंटाइल में भी कहीं से कॉल नहीं आया। तो ये चीजें होती है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझिए जो भी मैं बताने वाला हूं। अभी बात करते हैं कैट एग्जाम के परसेंटाइल में। तो जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं ना, तो 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए, मतलब सबसे हाईएस्ट, जस्ट 100 परसेंटाइल से 0.1 परसेंटाइल कम, इतना स्कोर करने के लिए एटलीस्ट आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा कैट में, पता है कितना? कैट एग्जाम में लगभग 127 मार्क्स।
अगर आप 127 मार्क्स प्लस ले आते हो तो डेफिनेटली आप कैट एग्जाम में 99.9 परसेंटाइल ले आओगे। तो भैया अब आप बोलोगे कि सर इतने कम मार्क्स में कैसे हमें 99.9 परसेंटाइल आ गया? तो यही आपको समझना है। ये कैट एग्जाम में ना परसेंटाइल को समझना पड़ेगा आपको। कैट एग्जाम इट्स नॉट अबाउट परसेंटेज, इट इज अबाउट परसेंटाइल। एंड परसेंटाइल का मतलब होता है कि 99.9 परसेंटाइल अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब आप पूरे कैट एग्जाम में 99.9% लोगों से आगे चल रहे हो, इसका यह मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए तो हमें सारा क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, टोटल 66 आउट ऑफ 66 क्वेश्चन हम सही करेंगे तभी आंसर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इट इज अ रेस, ठीक है। तो इसमें जीतने के लिए आपको यह देखना है कि आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस सही होने चाहिए, बस। अगर आप ये कर लेते हो क्रैक, तो आपका कैट एग्जाम निकल जाएगा। अब यहां पे समझिए कि अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है सबसे हाईएस्ट, तो जनरली इन जनरल आपको कम से कम 43 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली 43 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर आपका 43 क्वेश्चन सही हो गया, 43 क्वेश्चन मतलब 66 क्वेश्चन टोटल आता है, 66 में से मात्र 43 क्वेश्चन आप सही करते हो और इसमें से कोई गलती नहीं है, तो आपको आ जाएगा 99.9 परसेंटाइल। ये प्रीवियस ईयर का डेटा कहता है। आप सोचिए, अब आप अभी तक आप सोच रहे होंगे, जरा सोच के देखो कि कैट एग्जाम में इतना स्कोर करने के लिए तो भैया हमें 66 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप भैया कैसे भी कैट एग्जाम में 43 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन सही कर देते हो बिना कोई गलती के, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अब हर कोई इंसान है, भगवान तो हम है नहीं कि हमसे गलती होगी नहीं, गलती तो होगी। 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं रहती है। या तो एक्यूरेसी आपकी 80% होगी, 85% होगी, 90% होगी, है ना। इसमें से हो सकता है आप 100%, मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो हो सकता है 90 क्वेश्चन आपके सही हो, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो। तो नेगेटिव मार्किंग भी तो 1 नंबर का है, -1 नंबर कट भी तो रहा है हर क्वेश्चन में। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका 90% एक्यूरेसी है, अगर आपका 90% एक्यूरेसी है, मतलब आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कैट एग्जाम में आउट ऑफ 66, उसमें से अगर 90% क्वेश्चन आप अगर सही सॉल्व कर रहे हो, 90% क्वेश्चन अगर आपको सही सॉल्व करने आता है, अगर आप कर देते हो, तो एटलीस्ट आपको 48 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपका 90% एक्यूरेसी है, 90%, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। 66 में से अगर आप 90 क्वेश्चन सही करते हो, 90% क्वेश्चन सही बनाते हो, 90% आउट ऑफ द टोटल 66 क्वेश्चंस, तो आपको एटलीस्ट 48 से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें से माना जाएगा कि 48-50% में से आप जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 48 से 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66, इसमें से 10 क्वेश्चन अगर गलत भी होते हैं, 10% क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं, तो भी आप 99.9% स्कोर कर दोगे। एंड यही अगर आपकी एक्यूरेसी और कम है, अगर आप 80% ही क्वेश्चन सही करते हो एंड 20% क्वेश्चन आप गलत करके आते हो, तो एटलीस्ट आपको 54 से 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ते चली जाएगी, उतने कम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड जितनी कम आपकी एक्यूरेसी है, मतलब 80%, 70%, 60% एक्यूरेसी है, तो उतनी ज्यादा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस फिर गलत भी होगा। तो नेट में आप लॉस में चले जाओगे। इसीलिए इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ आना है, तो चैनल पर मैं एक सब्सक्राइबर तो जरूर डिजर्व करता हूं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, बेल बटन को तोड़ दो। हम साथ मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करोगे। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, कमेंट करो हाय सर, है ना। चलो, अब इसके बाद अगर आप इससे थोड़ा नीचे, अगर आप 99.5% परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, 99.5 विच इज फिनोमिनल, तो एटलीस्ट आपको 104 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 198। 104 अगर आप स्कोर करते हो, तो ऐसा देखा गया है, इन जनरल ट्रेंड रहा है, जो भी डिफिकल्टी लेवल पिछले 5 साल में रही है, उसके हिसाब से आप एटलीस्ट 99.5 परसेंटाइल ले आओगे, ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए? तो भैया अगर आप 35 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, अगर आप 35 क्वेश्चन करेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपका ये आ जाएगा। और अटेम्प्ट अगर आप 90% एक्यूरेसी वाले बच्चे हो, तो 39 से 41 क्वेश्चंस अगर आपका सही होता है, देन आप
99.5 परसेंटाइल कर लोगे। एंड अगर आपका 80% एक्यूरेसी है तो आप 44 से 46 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब ये बोलोगे सर ये एक्यूरेसी कैसे पता करें, हमारा 80% एक्यूरेसी है कि 90% एक्यूरेसी है? बाय गिविंग मॉक टेस्ट। जी हां, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी परसेंट आपकी एक्यूरेसी है। आप एक मॉक टेस्ट, एक पेपर के अंदर कितना परसेंट क्वेश्चन सही कर पाते हो। धीरे धीरे आपको मॉक टेस्ट देते 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 एक्यूरेसी को बिल्ड करना है। सितंबर, अक्टूबर ये 2 महीना और नवंबर का मिड, एटलीस्ट 60 + 15 75 दिन कम से कम आपको मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। देन आपके हाथ में एक्यूरेसी बढ़ते चली जाएगी, आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है देन थोड़ा और कम कर लेते हैं। अगर आप 95+ स्कोर कर लेते हो, आउट ऑफ 198 में से 95 भी अगर आप स्कोर कर लेते हो तो इन जनरल आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें कितना क्वेश्चन सही करना है? 32 क्वेश्चंस इसमें आपको सही करने हैं, देन आपका आ जाएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, अगर आपकी एक्यूरेसी मान लो कि 90% है तो 36 से 38 आपको एटलीस्ट क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है और कम है तो 40 से 42 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इतने क्वेश्चंस आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसमें से मैं मान लेता हूं कि कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे तो 32 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे। ठीक है, अगर यहां पे मैं मान के चलता हूं अगर आपको 97 परसेंटाइल लाना है तो 79 मार्क्स, देख रहे हो, मात्र 97 परसेंटाइल लाने के लिए 79 मार्क्स में 97 परसेंटाइल आ जा रहा है आउट ऑफ 198। मतलब आप मात्र 79 स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 198 इक्वल टू आपका लगभग 97 परसेंटाइल आ रहा है, विच इज ग्रेट। कैन यू इमेजिन कितना भयंकर यहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें करेक्ट मात्र 27 क्वेश्चंस आपको सही करना है। एंड अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है तो 30 से 32 क्वेश्चन सही करना है। एंड अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है तो 34 से 36 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ठीक है, ये है इन जनरल डेटा। अब मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, अगर आपको एमबीए करना है भारत के किसी बड़े बिजनेस स्कूल से, अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे एमबीए करना है एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, ठीक है, तो आपको मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूं। इंस्टेड ऑफ कि अगर आपका कैट में कम स्कोर आए और आप किसी फालतू से फटेले कॉलेज में चले जाओ, किसी नोएडा के, किसी गुड़गांव के, किसी फालतू से कॉलेज के दिल्ली शहर में इधर उधर चले जाओ, मेरी बात समझ जाना आप, उससे बेटर होगा कि आप ऑनलाइन आज के समय किसी बड़े टॉप ब्रांड कॉलेज से ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। और ये बहुत बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको फीस भी बहुत कम देनी पड़ेगी। आपका फीस कम होगा तो आपका आरओआई बहुत तगड़ा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना। आपका कम फीस होगा। एफएमएस को लोग क्यों जानते हैं? एफएमएस को इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे फीस कम है एंड आरओआई काफी भयंकर है। इसीलिए ऑनलाइन में आपकी फीस कम होगी एंड आप सेम लेवल के ब्रांड कॉलेज में पढ़ोगे, लेकिन आपकी आरओआई जो प्लेसमेंट लगेगी वो भयंकर होगी फीस के कंपैरिजन में। तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी collegevidya.com में। जी हां, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, collegevidya.com का मैं एक ऑफिशियल पार्टनर हूं एंड कॉलेज विद्या का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पिंड मिलेगा। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद आपको कॉलेज विद्या के इस वेबसाइट पे आना है एंड अपना प्रोफाइल बनाना है। यूजर नेम लॉग इन करके साइन अप रजिस्टर जो करना है कीजिए, जो भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है कीजिए एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है पीजी कोर्स के अंदर एंड एक और कोर्स है विच इज एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। ठीक है ना, तो इसको भी चेंज करते हैं पीजी कोर्स। मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो या फिर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो। अब जो ऑनलाइन एमबीए है ये तो जनरल एमबीए है, जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं वो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, 2-3-4 साल आप कहीं पे काम कर चुके हो किसी बड़े फर्म में एंड आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है एंड आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिए हो एंड अब अगर आपको अपने लाइफ को, अपने सीवी को, अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो को और बड़ा करना है, अगर आप इस लेवल पे हो, मैनेजर में हो एंड अगर आपको मैनेजर के थोड़ा और ऊपर के पोस्ट में जाना है, देन आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहिए एंड वो भी ऑनलाइन होता है आज के समय। देखिए, कोविड के बाद से ना ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ऊपर गई है।
तो आपको लाइफ में बहुत अब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है थ्रू ऑनलाइन एमबीए। ठीक है, घर बैठे बैठे ये चीजें हो जाएंगी एंड आप पार्ट टाइम जॉब के साथ भी कर सकते हो। अभी मैं मान लेता हूं कि आपको ऑनलाइन एमबीए करना है, आप एकदम फ्रेशर हो, आप अभी अभी कैट देने वाले हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक कीजिए। यहां पर कॉलेज विद्या आपको वो सारी यूनिवर्सिटी शो करेगा जो यूनिवर्सिटी आज के समय आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर आपको जैन यूनिवर्सिटी दिखेगा, जैन यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे तो जैन यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हो, यहां पे जैन यूनिवर्सिटी का एमबीए का सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार मिलेगा देखने को। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो जैन यूनिवर्सिटी का फीस आपको देखने को मिल जाएगा, ई लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इवन प्लेसमेंट कैसा होगा वो भी आपको दिख जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक, हिताची, हनीवेल, इन्फोसिस, जॉनसन कंट्रोल, केलॉग्स, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज में आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे जिसमें भी आपको एमबीए करना है, एंड बूम, आप प्रोसीड टू वेबसाइट कीजिए। आप ऑर्गेनिक जैन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओगे, इधर उधर कोई फेक चीजें नहीं। मैं खुद इनका पार्टनर हूं, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। आपको कॉलेज विद्या 100% स्कॉलरशिप भी दे सकती है, आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिल जाएगा डे 1 पे। अगर कोई कॉलेज के अंदर ईएमआई फैसिलिटी नहीं है तो कॉलेज विद्या वाले आपको ईएमआई फैसिलिटी दे देंगे। एंड मैं वादा करता हूं कि जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं लगता तब तक मैं आपको आपका साथ दूंगा, पूरी कॉलेज विद्या की टीम आपका साथ देंगे, आपको 100% एक प्लेसमेंट दिलाने में मदद करेंगे। मैं 100% आपको प्लेसमेंट दिलाऊंगा, बस आप मेरे लिंक से एडमिशन लीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी नहीं करना है, आप देख सकते हो कि यहां पे जैन यूनिवर्सिटी है। एंड अगर आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है तो देखो सबसे बड़ी चीज कि आज के समय आप एग्जीक्यूटिव एमबीए आप आईआईएम से भी कर सकते हो, ये सबसे बड़ा पावर है। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए आईआईएम इंदौर है, और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है 2-3-4 साल का, आप कहीं पे काम कर चुके हो एंड आपकी ग्रेजुएशन में ठीक ठाक स्कोर आई है, 12th में एकेडमिक काफी बढ़िया है, तो आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हो। सोचो आज के समय ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपको सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। देखो आईआईएम का सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, यहां से आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये आपके ऊपर ब्रांड वैल्यू लगेगा अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई टू यूनिवर्सिटी करना है, कुछ इनकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, उसको फिलफिल करना है एंड डेफिनेटली आप यहां से एडमिशन ले सकते हो। तो कॉलेज विद्या को जरूर चेकआउट कीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज भैया ये है कि अगर मान लो आपको 95 परसेंटाइल स्कोर करना है, 90 परसेंटाइल स्कोर करना है, 85 परसेंटाइल स्कोर करना है, 80 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो कितना स्कोर करना पड़ेगा? देखो, अगर आपको 95 परसेंटाइल स्कोर करना है तो लगभग 70 मार्क्स में आपका 95 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 90% स्कोर करना है तो लगभग 58 परसेंटाइल में आपका स्कोर आ जाएगा। 198 में से 58 आउट ऑफ 198, इट इज ह्यूज। इतना स्कोर तो एटलीस्ट आप कर ही लोगे। अगर आपका 85 परसेंटाइल बनता है तो आप 49 मार्क्स में आपका 89 परसेंटाइल बन जाएगा। मतलब 50 मार्क्स अगर आप ले आते हो आउट ऑफ 198 तो 85 परसेंटाइल आपका कैट में बन जाएगा। अगर आपका 80 परसेंटाइल आता है तो मात्र 44 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 198। आप सोच रहे हो, अब आप बोलोगे सर 90 परसेंटाइल में अपने को कौन सा कॉलेज मिलेगा? मिलता है भैया, अगर आपकी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है, तो आईआईएम्स आपको कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देती है। जी हां, ऐसा नहीं कि कैट एग्जाम ही सब कुछ है, 90 परसेंटाइल में एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलता है, आईआईएम्स में मिलता है। एंड आईआईएम्स ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैट के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कैट एग्जाम के बेसिस पे भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे इस चैनल पर लाऊंगा, आप घबराइए मत। बस आप एक चीज अभी पता कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठ के डेली घड़ी में समय टाइमर लगा के आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते चले जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपकी एक्यूरेसी 90% है, 80% है, 95% है। जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतने कम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड उसके बेसिस पे आप बढ़िया स्कोर ले आओगे एंड आपको 99 परसेंटाइल जरूर आएगा। तो आगे के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों के साथ सब कीजिए, है ना। अभी के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।